चीयर्स चीयर्स। तो गाइस आज हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा और उसके लिए उठाएंगे एक एक पर्चा। उठाइए। हाँ, इसमें है एक सवाल कि पैकअप होते ही सेट से कौन गायब हो जाता था। इतना आसान नहीं था उस सेट से गायब होना क्योंकि 1.5-2 घंटा दूर हम होटल से आते थे शूट करने के लिए। तो अगर कोई सेट से पैकअप होते गायब हो जा रहा है तो शायद वो खो गया है जंगल में या खेतों में। तो but usually I'm very fast. But every time I got in the car, Amol saw cows in front of me, so Amol was bouncing. So he's also shockingly swift. ऑलरेडी 5 घंटे में अगले दिन का कॉल टाइम 5 घंटे बाद था। हाँ, कि अभी जा रहे हैं, बस जाके तुरंत आना dinner है, करके एक नैप लेके वापस आना है। सो मे बी इट वाज मी। ओके, अगला प्रश्न था गायब हो जाता था। अगला प्रश्न, शो में सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगा? शो में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा? चैलेंजिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सब इजी है आपके लिए। जैसे कहानी है, लोगों को समझाना, प्लॉट को एक्सप्लेन करना। क्रिएटिवली क्या ऐसा लगा, कुछ लगा? क्रिएटिवली मुझे बस थोड़ा करने के पहले एक था कि मेरे, आकाश के और आपके सीन बहुत साथ में और हम तीनों ही एकदम ही अलग बैकग्राउंड के हैं। मतलब ना इतना वाइड बैकग्राउंड इम्पॉसिबल है। एक सिंधी, एक बिहारी, एक दिल्ली का लड़का, तो इतना बहुत वाइल्ड है ये एंसेंबल ही अपने आप में बना लिया हमने। हाँ, बट वो बना लिया। शुरू में मेरे को वही लगा था, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शो शुरू होने के पहले मेरे को लगा था कि ये कैसे बिल्ड होगा, बट थैंकफुली ये दोनों इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि वो बिल्ड हो गया हम तीनों का साथ में। नहीं प्लॉट वाइज बात करें तो वो मतलब एक्टर्स के लिए तो आसानी होता है, सब कुछ प्लेटर पे मिलता है, वो सारे प्रॉब्लम्स राइटर सॉल्व करके आता है, राइटर सॉल्व करके लिखता है, डायरेक्टर सॉल्व करके करवाता है। तो वो पार्ट तो हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं होता, वो तो हमारे लिए मतलब रेड कार्पेट बिछा होता है कि आओ लाइंस बोलो घर जाओ। तो उस पे तो और एक बार अच्छे से नहीं बोला, दूसरी बार बोल दो। तो वो चैलेंजिंग उनके लिए था राधा देन हमारे लिए। हाँ, मेरे को देंगे प्लीज। यस, 10 चाय रुपए पे चर्चा वाली चिट उनको 10 रुपए का एक चिट दूंगा। और मैं 10 रुपीज। ग्राम चिकित्सालय वर्ड क्या पहले आपने सुना था? मेरे को ये क्यों मिला? और एक्चुअली नहीं, मैंने पहली बार जब मेरे को whatever मैसेज मिला था कि आई हैव टू गो मीट द टीम, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ इट एंड आई टोल्ड माय डैड। और वो ही सेइंग कौन सा जो ऐसे कुछ चिकन कुछ एंड ही गॉट सो मैड एट मी, सेइंग पहले नाम तो सीखो, हाउ कैसे जा सकती हो? तो ऐसे ग्राम चिकित्सालय सिंह मतलब मालूम है, ऐसे गूगल कर लूंगी क्यों भाग रही हो। सो एक्चुअली मैंने पहले नहीं सुना था, पर अभी मैं ऐसे फेंक रही हूँ और लोगों को नहीं पता, ऐसे यू डोंट नो चिकित्सालय। अच्छा, दैट्स सैड। अच्छा, मेरा नंबर आ गया। जो हमारी गर्म चाय से कंडेंसेशन बन रहा है ना, बहुत बढ़िया बन रहा है। अपने को स्टार की नकल करें और दूसरों को पहचानने दे कि कौन है वो। अच्छा, आई नो यू विल डू। हाँ, आई नो यू विल डू। हाउ? को स्टार की नकल करें और दूसरों को पहचानने दे कि कौन है वो। मुझे ही नहीं पता, आपको कैसे पता? आई कैन यू सी द फ्यूचर? One person is very imitatable. आकाश, I knew him only. हाँ. We missed him. Akash. We are missing him right now. yes, he is such a Die when you see him. मैं कब वैसे कब करता हूँ? हाँ, Yeah, sweet guy. very sweet guy. Best Next, एक्चुअल लोकेशन पर शूट करना कितना इजी / डिफिकल्ट होता है? अगेन इसका आंसर एज एक्ट्रेस देना बहुत बेईमानी होगी, ये डायरेक्टर्स का आंसर है, पर ठीक है। हमारे लिए तो अच्छा था, एक्साइटिंग था, बस वही था कि जो डिस्टेंस का एक इशू था। बाकी एक्चुअल मतलब एक्टर्स के लिए जितने एक्सिस पे कैमरा लगा है वो सब सेट ही है, मतलब एक्चुअल जगह हो या ये हो, ब्रेन में तो इट्स ऑल फेक। आपको वो यूनिवर्स को बिलीवेबल बनाना है, आपको पता है कि सब नकली है।
तो मतलब सेम ही रहता है ऐसा, सेट और एक्चुअल लोकेशन में ज्यादा फर्क महसूस होता नहीं है। हाँ, scene के सेट अंदर पे नहीं, क्या but होता है scene के कि बाहर आप- सेट पे क्या रहता है कि फॉर द फोटोग्राफी डिपार्टमेंट एंड द डायरेक्शन डिपार्टमेंट उनके लिए इजी रहता है कंट्रोल करना पूरे माहौल को, और साइलेंस बार बार नहीं चिल्लाना पड़ता। और हम लोग ऐसा बस नहीं हुआ जब गांव में शूट कर रहे थे तो लोग ज्यादा आ गए या फिर देख नहीं वो बहुत बहुत इंडिया में प्यारे attitude लोग था हैं। वो। बिजी पीपल डोंट दे लाइक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या कर रहे हो, वो अपने काम में व्यस्त थे, अपना वो किसानी कर रहे हैं अपने। नहीं, गांव के लोग गुरुकुल इसमें सिंपल भी होते हैं, आप बोलेंगे कि हट जाइए तो वो हट हट जाते थे। वो शहर में है कि एक बार जरा साइड हो जाएंगे, क्यों हो जाऊं, हाँ, ये थोड़ा और वो गांव थोड़ा और शहरों में यूनिक ऐसे था, ही मतलब कर बाकी वैसे उतने सरल गांव के भी लोग मैंने नहीं देखे हैं। मे बी वो छत्तीसगढ़ गांव में भी कोई निकल सकता अरे है कि भाई क्यों हो जाऊं। नहीं, you go to But, where you come from, the whole belt. highways, yeah man, Yeah, I know. गांव में किसी को बोलो साइड हो जा। वो हाँ, वो भी हमने देखा है एक्चुअली, ट्रिपलिंग सीजन 1। हाँ, एनसीआर वगैरह में आप जाके बोल दो किसी गांव वाले को साइड हो जाने। सो गिव ना यस, तो ट्रैक्टर लेके आ जाते थे, हाँ। कहाँ साइड होना था। क्या आप वाकई में कभी ग्राम चिकित्सालय गए हैं? नहीं। उनको सारे रिग्ड सवाल आ रहे हैं जिसका आंसर पहले से पता है। उसके लिए वही आ रहे चुने हुए विजिट किया था कभी? आप तीनों में से किस जवाब से दे सकते हैं कि गांव का जो होता है वहां कभी विजिट किया था कभी बचपन में या विजिट किया बट इलाज नहीं कराया, वही जैसा बताया, थोड़े प्रिविलेज परिवार से आते हैं तो इलाज एक के लिए- इंजेक्शन मैंने लगाया था जो मैं कहानी बता रहा था ना, वो गांव में एक और बार- मेरा पोलियो हमारे टाइम में पोलियो का बड़ा लगता था, तो यहाँ मेरा पोलियो का हमारे टाइम में ड्रॉप निशान नहीं लगा। था। हाँ, हमारे टाइम में ड्रॉप नहीं था, इंजेक्शन होता था, वो गर्म करके कुछ तो करते थे, उसका एक मार्क यहाँ पे है अभी भी। तो लेकिन वो डॉक्टर भी घर पे ही आते थे, तो नहीं है मतलब। मैंने लगाया एक इंजेक्शन, बट इट वाज नॉट लाइक एन ऑफिशियल Visit प्राइमरी to the- हेल्थ yes. सेंटर नहीं था, वो गांव का डॉक्टर था या आई डोंट नो क्या बोलते भी थे उनको, एक इंजेक्शन लगाया था और लगाया था। मैं मामा के घर पे था, आई थिंक छुट्टियों में मेरे मामा गांव में रहते हैं अभी भी। उन्होंने वही लाइफस्टाइल हमेशा चुना, बाकी सब शहर शिफ्ट हो गए, वो कभी नहीं हुए। तो गांव में हम जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, बहुत मज़ा आता था। इनफैक्ट और ज़्यादा मज़ा आता था कि ऐसी जगह जा रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ेंगे, खेतों में घूमेंगे, और कहीं घूमने फिरने में, खेलने कूदने में आई थिंक कांच शायद लग गया था पैर में, तो कट आ गया था। आई गेस टेटनेस का इंजेक्शन होगा, आई एम अज्यूमिंग वो, और क्या ही होगा। और क्या ही होगा। तो बट वो ढूंढ के जो वहाँ के लोकल जो आदमी था जिसको पता था, उस पर विश्वास था कि इसको शायद पता है टेटनेस क्या होता है और ये लगा सकता है, इसकी प्रैक्टिस है लगाने की। वहां कहीं ऐसे तुक्के से तो नहीं लगाया था कि लग गया तो सही? मतलब मुझे ऐसी फील आ रही थी कि शायद ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज ग्रोइंग अप इन दिल्ली, तो यू नो आपको आपकी एक इमेज होती है कि डॉक्टर ऐसा दिखता है, ऐसे बात करता है, और यू नो बुलाता है, और यू नो कम हियर एंड सिट हियर। सो वो कल्चरली मेरे लिए नया था, सो देयर वाज मे बी सम डाउट, बट सब अडल्ट्स का कॉल था वो, और मैं नहीं बोल सकता था कि मैं नहीं लगाऊंगा और टेटनेस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो थोड़ा बहुत इंजेक्शन ऊपर नीचे लग जाए ठीक है, बट लगना ज़रूरी है, एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम बाउंड। आई थिंक टेटनेस तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लगवाना पड़ता है। अभी लगवाया है मैंने 15 दिन पहले, तो पता है मुझे। लास्ट आखिरी सवाल, चर्चा ये है कि लोकल एरिया में एक्सप्लोर करना इज योर टाइप, एंड हाँ तो क्या एक्सप्लोर किया? तो ऐसे चैलेंजिंग सा लग रहा है। शूट करने जाते हैं जब, तो कभी कभी टाइम कम मिलता है, क्योंकि 12 घंटे तो शूट ही होता है, आगे पीछे ट्रैवल टाइम जोड़ दिया जाए, फिर थोड़ा रेस्ट जोड़ दिया जाए, थोड़ा सा डाउन टाइम, लोगों के साथ बैठना आधा घंटा, वो भी ज़रूरी है। तो आई लाइक टू डू इट, आई लाइक टू एक्सप्लोर, आई लाइक गोइंग फॉर वॉक्स, स्पेशली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एंड विलेजेस दैट आर न्यू टू मी। तो मुझे पसंद है कि अगर मैं भोपाल में शूट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं निकल जाऊंगा, एक दिशा में चलना शुरू कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे भी किया थोड़ा सा, बिकॉज टाइम की थोड़ी कमी थी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, टाइमिंग, लोकेशन दूर था। राजनांदगांव में निकला मैं 1-2 बार, बट आई थिंक हाईवे के पास होने की वजह से और थोड़ा इंडस्ट्रियल होने की वजह से थोड़ा रिक्शा करना थोड़ा सा पड़ता मेरे को हुआ कि अरे ये तो, मैं सोचा था कि मैं यहाँ फ्रेश एयर ले रहा हूँगा, बट उतनी फ्रेश नहीं था। गाँव वॉज ऑफ कोर्स मच फ्रेशर, बट वहाँ पे वॉक करके निकल जाने का टाइम नहीं था, पूरा सेट मुझे ढूंढता रहता। रायपुर में मैं निकला एक दिन वॉक के लिए, तो ऐसे दैट इज माई वे ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, फील होती हैं, लोगों की बातें, दुकानें, घर, Yes, yes. मतलब नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू स्टॉक पीपल, बट आप लोगों का घर कैसा है, लोग अंदर क्या है, टीवी पे क्या चल रहा है,
that kind of texture you get exposed to, and I enjoy that. आप दोनों भी इसका जवाब दे सकते हैं। I'm not an explorer. I'm especially set पे. If I'm not shooting, I'm under a blanket, playing a video game or watching. Which game? Fun Run. It's a video game I play all the time. इनका भी promotion हो गया। Or I'm watching a series. I'm like dead and gone physically. Just और recent time में कुछ आपने देखा हो आप viewers को recommend करना चाहेंगे क्या हो? Amazon पे May 9 को ग्राम चिकित्सालय आने वाला है। Must watch. यार मैंने सुना है यार काफी exciting सा कुछ लग रहा है, and मैं तो आई I'm एम very आई excited. एम एक्सट्रीम एक्सप्लोरर। No. मैं तो किसी नए शहर में जाता हूँ तो मुझे लगता है शूट या कैसे भी कि सो रहा हूँ तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। जिस दिन शूट कॉल टाइम थोड़ा आगे पीछे है तो मैं तो कहीं पहुंचता हूँ तो मैं पहले सामान रख के निकल जाता हूँ। रिक्शा पकड़ा और बताया कि यहाँ का मार्केट सबसे बड़ा कौन सा है, ये मार्केट है, वहाँ छोड़ दो। And you just walk. एंड आई बाई स्टफ, कपड़े वपड़े खरीदता हूँ। खाना पीना राजनांदगांव से वो एक कनस्तर खरीद के लाता हूँ, बर्तन वर्तन खरीदता हूँ मैं। सो आई एम हमने बर्तन शॉपिंग कर लिया। हाँ, बर्तन वाह, वर्तन खरीद लेता हूँ। बहुत बढ़िया। वहाँ पे वो एक आरती की थाली बड़ी अच्छी मिली थी, वो खरीद लिया। तो मैं आई डू इट अ लॉट एंड फूड एज वेल। तो हाँ खाना तो हाँ। रूम में खाना बना रहे थे, खाना वो तो उन्होंने खैर अपना अपन cafe explore में करते ही कर हैं। लिया था। That's too good. Ladies Fresh are produce I saw. मैं मेरे रूम जा रही थी and someone is coming as fresh produce. I said, where is भैया this? वो भी लेके सास रूम भैया लेके ऐसे उस रूम में बिस्तर मतलब सोने के लिए ढंग का नहीं है। It's मेरा किचन। I don't know what was happening. तो तो कुछ बना के खिलाया था सर आपने? हाँ, अरे सब नाश्ता पोहा हुआ बना दिया। वो छोड़ दो, नाश्ता बना दिया था, लंच बना दिया था। वाइल्ड द शूट वाज गोइंग ऑन। संदीप था साथ में। जाते थे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? और आज की चाय पे चर्चा आपको कैसी लगी? बढ़िया। चाय पे चर्चा बहुत मजा आया और लोगों को कहेंगे कि 9 तारीख को हमारा जो है शो आ रहा है अमेजोन प्राइम पे, तो आप प्लीज़ देखिए और मज़ा उठाइए, अपने परिवार के साथ देखिए। अकेले देखिए, परिवार की याद आएगी। बार बार देखिए। बार बार देखिए और हमें बताइए कैसा लगा। आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।